तो वहां के व्यवस्थापक स्वामी उमेश्वरानंद, उन्होंने हमसे पूछा, महाराज जी अपवित्र हालत में भी भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं, जप करना चाहिए कि नहीं? उनका कहने का मतलब जैसे लघु संख्या जाते हैं, शौचालय जाते हैं, उस समय भी जप करना चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या अस्मृत पुंडरीकाक्ष सवाहिया व्यंतरो सूचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना है कि कब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, युद्ध भी करो मेरा स्मरण भी करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध चो। क्योंकि अगर भावना इधर उधर चला गया तो इधर उधर जोनी में जाना पड़ेगा कि नहीं? देहावसान समय चित्ते यद्यद विभावेत तत्देव भवेज्य इत्येव जन्म कारण। मरण काल में जीव जो भावनाएं करते हैं उसी के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। रैदास जी महाराज के नाम सुने हैं ना आप लोग? पहले रैदास जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, महात्मा बन गए थे। जब मरण काल आया, जैसे विवाह शादी में देखते हैं सनाही बजाता है, तो उनके मन में हुआ अरे सनाही कैसे बजाता, हम भी थोड़ा सा बजा लेते। मन में हुआ इच्छा और शरीर छूट गया। अंततो गत्वा वो रविदास कुल में जन्म लिया। जन्म तो ले लिया, अब उसके मन में होता था कि चमैन का दूध हम कैसे पिएंगे। उसके मन में था हम तो पहले ब्राह्मण थे, अब जन्म हो गया इसके घर पर। तो 15 दिन हो गया अपनी मां के दूध नहीं पीते थे। अब पूरे नगर में हल्ला हो गया, एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है जो मां का दूध नहीं पीता है। अब 15 दिन हो गया है, उन्हों मरता है, उन्हों दूध पीता है, खाली टुकुर टुकुर ताकता है। ये बात रामानंद स्वामी को पता चल गया। रामानंद स्वामी गए उसके घर पर, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था। उनसे पूछते हैं इस गांव में एक बालक का जन्म हुआ है जो 15 दिन हो गया है, वो दूध मां का नहीं पी रहा है। कहते महाराज जी हमारे ही पोता है, 15 दिन हो गया दूध नहीं मां का पी रहा। कहते उस बालक को से मैं भेंट करना चाहता हूं, उस बालक से मैं भेंट करना चाहता हूं। क्या कर लीजिए। तो कहा सबको हटा दीजिए। तब रामानंद स्वामी गए बालक के पास, कहा क्यों जी दूध मां का क्यों नहीं पीते हो? नहीं, अगर दूध पियोगे शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे, फिर संत कैसे बनोगे? ये तो तुम्हारे मन में था सनाई कैसे बजाया जाता, इसलिए न जन्म हुआ इस घर में। दूध पीजिए। तो रामानंद स्वामी के कहने पर वो बालक दूध पीने लगे और रामानंद स्वामी को गुरु बनाए, दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के साधना किए और तब वही संत रैदास जी महाराज हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु। कई बजे तक रहूं? अच्छा ठीक। तो मैं कह रहा था कि जैसी भावना जीव करता है मरण काल के समय उसी के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए साधक को निरंतर जप करते रहना चाहिए। जप करते करते मन एकाग्र हो जाए तो जप से संबंधित इष्ट का ध्यान करना चाहिए। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूत है और सतगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सतगुरु का ध्यान करेंगे तो जो उनके अंदर में ज्ञान है वो आपके अंदर हो जाएगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना कोई आने के लिए, ध्यान गैरों का उठाओ उसको बैठाने के लिए। अगर सदगुरु को अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं तो हृदय रूपी कोठरी को पवित्र करना पड़ेगा, तब दृष्टियोग करने की क्षमता है। दृष्टियोग कैसे करना चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं शिव संगीता में, सिरह कपाले रुद्राक्षम
विवरम चिंतयद यदा तदा ज्योति प्रकाशत स्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो विपुरुषो लभते परमपद। सिरह, सिर कहते हैं मस्तक को, और जिसको हम लोग कपाल कहते हैं ना, संस्कृत में उसी को कपाल कहते हैं। रुद्र मतलब होता है, भगवान शंकर को रुद्र कहा गया। अक्ष मन होता है आंख, कहते दोनों आंख के मध्य में विवर है, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए। उस अज्ञा कमल का जो बार बार चिंतन करता है, परिणाम क्या होगा? विद्युत पुंज समा प्रवाह, बिजली के समूह के समान साधक प्रकाश को देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो विपुरुषो लभते परमं पदम्। कहते दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, इस अज्ञा कमल का जो ध्यान करते हैं वो परम पद के अधिकारी। तो दृष्टियोग, इसके बाद शब्द साधना है। शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है, ये सत सबने सारे या तो झूठी दे। देखो बाहर में सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन नौ द्वार में वक्र गति से चलता है, और जब इस मन जब सार शब्द को पकड़ लेता है तो मन का छटपटी समाप्त हो। इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी। देखिए गुरु महाराज हम लोगों को सब बता दिए आरती में। आरती तन मंदिर में कीजिए, कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए, और सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। यहां तक दृष्टि होगी। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी जुगति कयागण त्यागी भवरम भेद सकल मल की। यही सार भक्ति है। तो हम लोगों को जो गुरु महाराज बता दिए हैं, 3 बजे भोर में बैठ के ध्यान करना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, संध्याकालीन ध्यान करना चाहिए, और सोते वक्त जप करते करते सो जाएंगे तो बुरा सपना नहीं होगा। ये 2 दिवसीय जो सत्संग रखा गया, ये बहुत पुण्य का कार्य किए। सुरेंद्र बाबा इसके मुख्य कर्ता धरता है, और सभी समाज मिलकर के करा रहे हैं। और जो इस सत्संग में तन मन धन या वचन से सहयोग किए हैं, सबके सब पुण्य के भागी हैं। फिर भी गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोगों का मन सत्संग ध्यान में इसी प्रकार लगा रहे, जिससे यह लोग परलोक दोनों सुख में हो। ये आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। अब आपको मन संचालक सूचना करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।